सीतामढ़ी जिले के सभी नागरिकों और निर्वाचकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और 25 जून से 26 जुलाई की अवधि में सभी जो हमारे मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित हैं उन सभी को गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म हमारे बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस गणना जो प्रपत्र है उसको विहित और जो उसका फॉर्मेट है उसमें भरकर जो संबंधित दस्तावेज हैं उनके साथ जो हमारे मतदाता हैं उनको उपलब्ध कराना है। साथ ही में हम आप सभी को ये भी जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से भी इस प्रपत्र को भरा जा सकता है। हाल में हम लोगों को कई लोगों से ऐसी परीक्षा हुई, ऐसे लोग जो कि राज्य के बाहर रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं कि किस तरीके से वो इस गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। तो मैं उन सभी मतदाताओं की सुविधा के लिए आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही सरल इसका तरीका है और उसका मैं आपको एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा जिसके माध्यम से आप देख सकेंगे कि बिल्कुल सरलता से और सुगमता से आप इस गणना प्रपत्र को संबंधित दस्तावेज के साथ कैसे भरेंगे। तो आइए हम लोग आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले तो जो आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आप voters.eci.gov.in ये जो लिंक है इसको हम लोग अपनी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये डालेंगे और साथ ही साथ जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेसबुक पेज है उस पर भी उपलब्ध रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस पे लिंक को हम लोग डाल के क्लिक करते हैं। अब जब ये वेबसाइट खुलेगी तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले है सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल, यानी 2003 में मतदाता सूची में भी आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं और ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनको और कोई अन्य दस्तावेज अपने संबंध में नहीं लगाना होगा। तो वहां पर भी अपना जो आप भाग संख्या है उससे अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन पे हम आते हैं फिल एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, यानी जो हमारा गणना प्रपत्र है उसको हम ऑनलाइन भरते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे कि मैं सीतामढ़ी जिले में मैं पिछले मार्च में यहाँ पे मेरा पदस्थापन हुआ था, जिसके बाद में मैंने अपना नाम मतदाता सूची में सीतामढ़ी जिले में जुड़वाया था। तो अब मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि किस तरीके से मैं अपना गणना प्रपत्र भरूं ताकि मेरा नाम मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट रोल हमारा प्रकाशित होगा उसमें आ सके। तो मैं क्लिक करता हूँ फिल एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, यानी जो गणना प्रपत्र है उसको ऑनलाइन भरने के लिए ये क्लिक। अब यहाँ पे पूछता है वो एपिक नंबर, तो ये मेरा एपिक कार्ड है, आप देख सकते हैं। हमारे सभी मतदाताओं को ये उपलब्ध कराया जाता है, अधिकांश लोगों के पास ये आपका एपिक कार्ड होगा। इसके माध्यम से मैं ये अपना एपिक नंबर डालता हूँ और सर्च करता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्री फिल्ड मेरा ये जो फॉर्म है यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसमें मेरा नाम है, एपिक नंबर है, सीरियल नंबर है और ये पार्ट नंबर है 181 बागमती प्रमंडल कार्यालय डुमरा पश्चिमी भाग, और मेरा जो एसी नेम है वो सीतामढ़ी 28। अब मैं इसमें 10 डिजिट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं जो मेरा लिंक्ड नंबर है उसकी डिटेल डालता हूँ यहाँ पे। फिर एक ओटीपी की मांग होगी। अब मैं तो ये मेरा ओटीपी आया है, अब मैं इसको भरता हूँ। अब ये वेरीफाई करता है। एक बार ये वेरिफिकेशन का कार्य हो जाएगा तब आप जैसा कि देख सकते हैं कि अपलोड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप फाइल चुनकर अपनी फोटो यहाँ पर डाल देंगे। तो ये फोटो साइज जो है ये .jpf png फॉर्मेट में 2 MB तक की फाइल है, वो आप अपने फोन से अपनी फोटो गैलरी से लेके यहाँ पे अपनी अद्यतन फोटो डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो अंकित कर देंगे। तो मान लीजिए आप, मैं कोई भी एक डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने डाला 1/10/2002 डाल दिए, कुछ भी मैंने अभी डाल दिया है। आधार नंबर जो है ये आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल सकते हैं। आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर माताजी का नाम लिखेंगे। उनका एपिक नंबर देना यहाँ पे ऑप्शनल है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। साथ में जो आपके स्पाउस नेम है यहाँ पर आप स्पाउस नेम डालेंगे और उनका एपिक नंबर भी ऑप्शनल है। साथ ही साथ आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे मतदाता हैं जो यहाँ पे जिले से बाहर और राज्य के बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ का वो अंकित कर सकते हैं जहाँ से भी उन्होंने डाला है। अब अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग को एक सफेद कोरा कागज लेना है और उस पर आप अपना साइन अंकित करेंगे।
और उसकी फोटो खींचेंगे। एक ब्लू या ब्लैक पेन से आप उसको लिख लेंगे अपना जो सिग्नेचर है एक सफेद कागज पर, और फिर उसके एक चौकोर रेक्टेंगुलर साइज में आप उसकी फोटोग्राफ लेंगे जो कि 200 केबी तक होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने इस कागज पे अपना यहाँ पे हस्ताक्षर अंकित किया, मैंने इसकी फोटो अभी ली और अब आता है चूज फाइल। तो मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ और ये मेरा सिग्नेचर है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये .jpg फाइल है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। अब यहाँ पर अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत जो 3 शर्तें हैं एक मतदाता होने के लिए, उसमें सबसे पहला है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से ऊपर का होना चाहिए, साथ ही साथ वो यहाँ का सामान्य जो रेसिडेंट होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि आई एम अबव 18 years of age एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द अबव असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक डिक्लेरेशन वो दे रहे हैं सारे मतदाता, तो ये आप पर लागू होता है। इसके बाद आप बताएंगे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब की है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 के पहले की है, 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, या फिर 2 दिसंबर 2004 के बीच में है। तो ये 3 कंडीशन है। और एक और कंडीशन है कि आपका नाम क्या जो 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची थी उसमें नाम अंकित है। तो ये मेरे लिए लागू नहीं होता, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987 एंड 2/12/2004। तो मेरा 1988 में जन्म हुआ है, तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 1987 से 2004 की इस अवधि में जिनका जन्म हुआ है उनको अपने संबंध में एक दस्तावेज देना है, और साथ में अपने माता अथवा पिता उनमें से किसी एक के संबंध में दस्तावेज देना है। और साथ ही साथ अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व का है तो आपको मात्र अपने संबंध में दस्तावेज देना है, और यदि आपका जन्म जो 2 दिसंबर 2004 के बाद का है तो आपको अपना दस्तावेज और अपने माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज इसमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो फिर पूछेगा कि आप डॉक्यूमेंट टाइप बताइए। तो जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, तो एनी आइडेंटिटी कार्ड जो कि एक सरकारी पदाधिकारी कर्मी को मिला होगा, फिर एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट जो कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया हो, फिर ये जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया या डिग्री हो गई, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आपका फैमिली रजिस्टर, और बाद में आपका कोई भूमि संबंधित जो कागजात है, यानी आपका जो खतियान हो गया या आपकी जमाबंदी हो गई, और या लैंड आपको कोई पर्चा अगर मिला है तो उससे संबंधित कोई कागजात। तो इसमें मान लीजिए मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, और मैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से वो ऑप्शन देगा कि उस फाइल को आप अपने फोन से जहाँ पर भी वो स्टोर्ड है, आपके माई फाइल्स में है या गैलरी में है, उसका आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर वो पूछता है प्रोवाइड डॉक्यूमेंट आइदर फॉर फादर और मदर। चूंकि मैं 1987 और 2004 के बीच में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझसे मेरे अलावा मेरे माता अथवा पिता में किन्हीं एक का दस्तावेज मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं अपने माता जी का देता हूँ और मैं सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मान लीजिए मैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है उनका, मेरी मदर का, वो यहाँ पे मैं डालता हूँ, और उससे संबंधित जो कागजात है वो यहाँ पर मैं गैलरी से लेके या माई फाइल जो भी है, और इसमें हमारे अगर JPF या PNG फाइल है तो 2 MB तक, और PDF फाइल है तो 3 MB तक उसको अपलोड किया जा सकता है सुविधानुसार। और इसके अलावा जो इसमें और ऑप्शन है कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यदि आपका जन्म बाहर हुआ है तो फिर आपको अपने जो वहाँ के स्थानीय दूतावास है उसके द्वारा जो निर्गत जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना है, या फिर आपका अक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। तो जिनके लिए ये लागू होगा तो वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये एक तरह का अंतिम डिक्लेरेशन है कि जो भी यहाँ पे जानकारी इस गणना प्रपत्र में दी गई है वो बिल्कुल सही। इसमें ये क्लिक करेंगे तो ये टिक आ जाएगा। उसके बाद ये एक
प्रीव्यू है वो दिखाएगा आपका फॉर्म की, जो आपने क्या फोटो अपलोड की है, आपने अपनी जन्म तिथि क्या बताई है, आपने अपना फ़ोन नंबर, और जो अपने लीगल गार्जियंस हैं माता पिता उनका नाम, उनका एपिक नंबर, अपने जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं उनका नाम और एपिक नंबर, जो डिक्लेरेशन है कि आपका जन्म कब हुआ था, आपने दस्तावेज जो लगाए, वो सारी जानकारी है। तो एक बार इस प्रीव्यू से आप इसको देख सकते हैं सुविधा अनुसार। एक बार ये प्रीव्यू में हम लोग क्लिक करते हैं तो इसके बाद अंत में ये जो हरा सबमिट बटन है, इसके बाद जब इसको आप दबाएंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो संबंधित बीएलओ एवं ईआरओ के द्वारा की जाएगी, और जो ड्राफ्ट रोल हमारा प्रकाशित होगा उसमें आपका नाम यहाँ पे अंकित हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे बीएलओ है उनके माध्यम से जो गणना प्रपत्र है उसकी हार्ड कॉपी भी बांटी जा रही है। आपके घर में जा जाकर जो हमारे बीएलओ आपसे फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप अभी जिला में और अपने घर में उपलब्ध नहीं है तो आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार इस ऐप के माध्यम से बड़ी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुझसे, हमारे उप निर्वाचन पदाधिकारी या जो अपने संबंधित इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं ईआरओ अथवा एईआरओ, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति आपकी पूरी मदद करेगा। और जो आपसे संबंधित बीएलओ हैं उनकी सूची भी हम लोग अभी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फेसबुक का पेज है उस पर डाल देंगे, ताकि जो नाम और नंबर आपके बीएलओ का हो उसकी आपको जानकारी हो। जो सभी बीएलओ को इसके संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण मिला है, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको वो हर तरफ से हर संभव मदद करेंगे, ताकि कोई भी तकनीकी या किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो उसका निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।